हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया हुआ है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपके लिए वो वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल, राइट। सो इस चैप्टर को करने से पहले इस वीडियो में पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, आपने कभी ये सुना होगा या देखा होगा ऐसी वाली इक्वेशंस कुछ, राइट, ऐसे वाला कुछ देखा होगा आपने। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। इसको करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इस हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे ये 3 और 2 हैं, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, कोफिशिएंट हैं, राइट। और जो हमारे x और y है, x और y यहाँ पे जो हुई हमारा x और y दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा वेरिएबल, राइट। सो जो x की ये पावर दी हुई है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, और इसको आप पावर भी बोल सकते हो, राइट। तो ये जो हमारा 7 है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, राइट। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। सो पॉलिनोमियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। मतलब इस टॉपिक को करने से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। मैं थोड़ा समझा देती हूँ। कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के आप समझ सकते हो। पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है, ठीक है। तो जिसकी पावर 1 होगी वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होएगी वो क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2x + 1, राइट। तो इसको जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अगर हमारे पास है 3x, अकेला 3x है, सो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। बेशक इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन x की जो पावर है वो 1 है, राइट। तो ये अगर हम इक्वेशन ऐसे आ जाती है तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें x जो है हमारा वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट है, देन इसके साथ उसका कोफिशिएंट प्रेजेंट है, तो वो भी हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास बस x ही है, तो जो x है इसके साथ कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं भी लगा हो, दैट मीन्स कि इसके साथ 1 लगा होता है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा, राइट। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन दी है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। जैसे कि 2x² + 3 + 1, 3x + 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम समझते हैं 3x² + 1, इसमें क्या है, एक्स के वेरिएबल वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, बट ये तब भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। बेशक इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, राइट। सो अगर हम लेते हैं 4x² - 2x + 1, ऐसा कुछ लेते हैं, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। सो हमारा जो थर्ड है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x³ + 3x² + 4x + 1, राइट।
तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कई बार क्या होता है कि ये जो है जो हमारी हाईएस्ट पावर जो है वो बीच में दी जाती है ऐसे करके x3, राइट, तो x2 सॉरी, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो बीच में दी हुई है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसका आंसर होगा यस, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बेशक प्रेजेंट जो हाईएस्ट पावर है वो बीच में है कहीं पे भी, लेकिन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसको आप अरेंज करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे भी आ सकती है, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज कई बार क्या होता है, इक्वेशन में दिया होता है कि 4x + 5x³ + 1, तो आप बताओ कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका आंसर भी येस होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो प्रेजेंट है, राइट। अगर आपको आ जाए कि 5x² + 2x³ - 1, आप बताओ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसका आंसर भी येस होगा, ठीक है। बेशक कोई और टर्म प्रेजेंट है या नहीं है, कोई और वेरिएबल पावर वाली, लेकिन हाईएस्ट पावर अगर 3 है कहीं पे भी, तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इसकी इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल की जो चैप्टर है, इसकी इंट्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो 2 फॉर्मूलेज हैं। वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a, ठीक है। जो हमारा b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मेनली आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही बात कर रहा है, ये जो चैप्टर है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज 4x² + 2x + 1, ठीक है। इसी में मैं बताते चलूँगी कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें कोफिशिएंट x क्या है, x के साथ क्या लगा हुआ है, वेरिएबल x, तो ये है, ठीक है। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, 2 अपॉन माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस आ जाएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, मतलब x² के साथ क्या लगा हुआ है, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, तो ये 2 के साथ करते हैं तो 1/2 - 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, राइट। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, C/A। C का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली थी, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, ये वाली, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के साथ जो भी लगा हुआ है वो आपका क्या है, 4 है, तो यहाँ पे अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये ही इसका आंसर होगा, राइट। ये था आपके 2 फॉर्मूले जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा या लॉगरिथम, राइट, ठीक है। ये हमने किया था, तो इसमें क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि जो
एक्चुअली में ये डिवीज़न जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं है। इसमें जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र को जब हम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर के साथ प्लस करते हैं तो उसके इक्वल आता है, ठीक है। मतलब डिविडेंड का और इनका आंसर दोनों सेम आते हैं, तो उससे हम इसको डिवाइड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।